शैलपुत्री, पर्वत की बेटी। बहुत समय पहले की बात है। महान हिमालय के राजा थे हिमवान और उनकी रानी थी मैना। उनका राज्य बर्फ से ढकी चोटियों, हरे भरे जंगलों और कल कल बहती नदियों से भरा था। वे दोनों बहुत शक्तिशाली और सम्मानित थे, लेकिन उनके दिल में एक खालीपन था क्योंकि उनकी कोई संतान नहीं थी। हिमवान और मैना ने एक बच्चे के लिए देवताओं से प्रार्थना करने का फैसला किया। उनकी प्रार्थना इतनी सच्ची और गहरी थी कि वो सीधे स्वर्ग तक पहुंच गई, जहां सभी देवता निवास करते थे। त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु और महेश, शिव ने उनकी प्रार्थना सुनी। उन्होंने एक दूसरे की ओर देखा और मुस्कुराए। उन्होंने हिमवान और मैना को उनकी भक्ति के लिए आशीर्वाद देने का निर्णय लिया। स्वर्ग से एक दिव्य सुनहरी रोशनी धरती पर उतरी। ये रोशनी सीधे हिमवान और मैना के महल में गई, उनके घर को एक अद्भुत चमक से भर दिया। उस दिव्य प्रकाश से एक सुंदर बच्ची का जन्म हुआ। वो इतनी तेजस्वी थी कि मानो स्वयं सूर्य उनके घर में आ गया हो। हिमवान और मैना ने उसे प्यार से पार्वती नाम दिया, लेकिन उसे शैलपुत्री भी कहा गया, जिसका अर्थ है पर्वत की बेटी। शैलपुत्री हिमालय की गोद में पली बढ़ी। नदियां उसके लिए गीत गाती थीं, फूल उसके आने पर खिलते थे और बर्फ से ढकी चोटियां उसकी रखवाली करती थीं। वो प्रकृति की सच्ची बेटी थी। वो एक कोमल और प्यारी बच्ची थी, लेकिन उसके भीतर अपार शक्ति और साहस भी था। वो अपने पिता की तरह दृढ़ और अपनी माँ की तरह दयालु थी। वो एक महान उद्देश्य के लिए पैदा हुई थी। उसकी दिव्य प्रकृति और जन्म की कहानी दूर दूर तक फैल गई। वो देवी दुर्गा का पहला रूप बनी, जो प्रकृति की शक्ति और सभी नई शुरुआत का प्रतिनिधित्व करती हैं। सभी लोग छोटे से फूल से लेकर सबसे ऊंची चोटी तक उनका सम्मान करते थे। वो सिखाती हैं कि सच्ची शक्ति भीतर से आती है और सबसे शक्तिशाली पहाड़ों के दिल में भी एक कोमल हृदय होता है। और इस तरह शैलपुत्री, पर्वत की बेटी, नई शुरुआत, साहस और उस शुद्ध अटूट शक्ति का प्रतीक बनी रही जो पृथ्वी के हृदय में निवास करती है।